दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में मंथन हुआ तेज। बागड़ से चौथी बार जीते इस विधायक को मिल सकता है मौका। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को चुन लिया है। अब इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में दो चर्चाएं जोरों पर है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक के साथ अभी CWC सदस्य हैं और इनकी नेता प्रतिपक्ष बनने की चर्चाएं जोर पर है और वह 2 बार कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं। अगली खबर, जयपुर की लेडी डॉन पूजा सैनी के पिता मजदूरी करके जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। उन्हें पता नहीं था कि बेटी जयपुर में क्या कर रही है। पूजा ने घर पर सभी से कह रखा था कि वो जयपुर एयरपोर्ट पर जॉब कर रही है। घर पर किसी को ये पता नहीं था कि उसने हिस्ट्री सीटर महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल से शादी कर ली है। एक और पूजा जहां जयपुर में लेडी डॉन की तरह रह रही थी, वही उसके परिवार जो है मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। पिता तो बीमार होने के चलते कई दिनों से बेरोजगार हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी के शूटर को हथियार देने के मामले में हुई पूजा की गिरफ्तारी के बाद पूजा के पिता शंकर लाल सैनी ने कहा कि उसे गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगली खबर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल 27 दिसंबर से, कैंडिडेट्स लिस्ट जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने राज्य पुलिस बल में 3578 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और शारीरिक मानक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। अगली को, राजस्थान रोडवेज में जल्द ही 76 लग्जरी बसें अनुबंध पर लगाई जाएगी। रोडवेज प्रशासन ने इन बसों को अनुबंध पर लेने के लिए टेंडर कर लिया है। फाइनेंशियल बीड खोले जाने के बाद अब कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए जाएंगे और ये सभी बसें BS6 श्रेणी की होगी। दरअसल राजस्थान रोडवेज के पास अभी BS6 श्रेणी की बसों की संख्या बहुत कम है। लग्जरी श्रेणी में रोडवेज के पास वोल्वो, स्कानिया आदि कंपनियों की जो बसें उपलब्ध है वो BS6 श्रेणी की नहीं है। एक बार 10 जनवरी को पंचायत निकाय उपचुनाव, 11 को आएंगे परिणाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय और पंचायत के उपचुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन विभाग की तैयारियां तेज है। कई जगह ऐसी है जहां चुनाव का बहिष्कार किया गया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन विभाग लगातार अवेयर की कोशिश कर रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव हाल ही में थमा है और भजन लाल शर्मा के रूप में नए मुख्यमंत्री का चयन भी हो गया है। लेकिन अब उपचुनाव की बारी है। 10 जनवरी को 8 जिलों के 115 वार्डों में पंचायत संस्थाओं में 7 पंचायत समिति सदस्य का चुनाव किया जाएगा। अगली खबर, चीन की रहस्यमयी बीमारी को लेकर SMS अस्पताल अलर्ट मोड पर। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा गया। जयपुर में भी सबसे बड़े SMS अस्पताल में मॉक ड्रिल करके व्यवस्थाओं को देखा गया है, जिसको लेकर SMS हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर्स ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसमें इमरजेंसी में बेड फैसिलिटी, ऑक्सीजन, मेडिसिन आदि की व्यवस्थाएं देखी गई है। इसके साथ ही कहा गया कि अभी यहाँ की चिंता की बात नहीं है। इंडिया में अभी इस तरह के केस नहीं है। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण 15 दिसंबर को हो रहा और बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक RSS से जुड़ाव वाले 11 शेरों को ही मंत्री बनाए जाने की संभावना है, लेकिन क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा। सियासी जानकार का कहना है कि इस बार PM मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इसलिए वसुंधरा कैंप को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी और माना जा रहा है कि वसुंधरा राज्य मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे को शायद ही मौका मिले और ऐसे में संभावना यही कि नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। SC, ST और OBC को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बड़ी खबर, बीजेपी ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दे दी है और जो कि ब्राह्मण चेहरा है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक डिप्टी CM के लिए ब्राह्मण चेहरे पर दाव चला है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रियाएं सामने आई और बीजेपी के इस कदम की तारीफ की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, जिसकी वजह से उन पर कई तरह के सवाल उठते रहे। इस बार भी तीनों राज्य के बनाए गए मुख्यमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की तारीफ की। बड़ी खबर, करनी सेना प्रमुख की हत्या का मास्टरमाइंड डंकी के जरिए भारत से भागा। करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में एक के बाद कई खुलासे हो रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा अवैध डंकी फ्लाइट के सहारे भारत से भाग गया और बीकानेर के लूनकरन निवासी
गोदारा का अमेरिका में पता नहीं चल पाया है और माना जा रहा है कि वह कनाडा में कहीं है, लेकिन उसका सटीक ठिकाना अभी पता नहीं है। उसके खिलाफ भारत के विभिन्न पुलिस स्टेशन में 32 से अधिक मामले दर्ज है। अगली खबर, भाजपा ने खत्म किया इंतजार, अब कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार। बता दें कि एक राजस्थान में बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है और भाजपा ने मुख्यमंत्री फेस पर जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। अब आगामी 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं और नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के नाम घोषित नहीं किए हैं। इस बीच सभी के मन में बड़ा सवाल यही कि जिस तरह भाजपा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंकाया, क्या कांग्रेस भी वैसे ही चौंकाने वाली है? अगली खबर, राजस्थान में शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, अब अपराधी की आएगी सामत। राजस्थान में सरकार गठन होने से पहले ही मनोनीत डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दिया कुमारी ने गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन किए और सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पहुंची, जहां पर उनके समर्थकों ने बधाई दी। इस दौरान कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान देश में नंबर 1 हो गया है, लेकिन अब ये बदल जाएगा और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, चाहे वह कानून व्यवस्था हो या फिर महिला सुरक्षा। राज्य में विकास नहीं हो पाया और राजस्थान की जनता से झूठे वादे किए गए और उन्हें झूठे गारंटी दी गई। अगली खबर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका, मानहानि मामले में कोर्ट से राहत नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानहानि मामले में एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में उन्हें झटका लगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दाखिल मानहानि मामले में गहलोत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। बड़ी खबर, गोगामेडी हत्याकांड में चश्मदीद अजीत सिंह की मौत के बाद परिवार का प्रोटेस्ट, उठाई है 5 करोड़ मुआवजे की मांग। गोगामेडी कत्ल के इकलौते चश्मदीद अजीत सिंह की भी मौत हो गई और उसके बाद उनके परिवार की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। सुरक्षाकर्मी अजीत सिंह के परिवार की मांग है कि उनके मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ राशि दी जाए। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हुए हमले के दौरान सुरक्षाकर्मी अजीत सिंह पर भी गोली चली थी। हमले में सुखदेव सिंह की मौत हो गई थी। वहीं अजीत सिंह को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और प्रोटेस्ट कर रहे परिवार के साथ राजपूत समाज के कुछ नेता भी थे। प्रशासन के पास जो ज्ञापन दिया गया उसके मुताबिक परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग की गई है। बड़ी खबर, 15 फरवरी से शुरू होगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षा, सिर्फ जारी होगी डेट शीट। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखें घोषित की जा चुकी है। हालांकि स्टूडेंट्स को फिलहाल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं डेट शीट 2024 जारी होने का इंतजार है। और बता दें कि राजस्थान के स्कूलों में 25 दिसंबर 2023 से विंटर वैकेशन की शुरुआत हो जाएगी और अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से कब खुलेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजस्थान में बनाए गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर गैर मर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक रिमोट कंट्रोल के रूप में बनाया गया है और वह जीता हुआ सरपंच भी नहीं बताया। हारा हुआ सरपंच है। राजस्थान के मान सम्मान के लिए कम से कम अनुभवी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ये बातें जो है अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली के कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम में कही गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाया, उसे यही पता नहीं कि सरकार में कितने डिपार्टमेंट होते हैं और वह 10 का नाम भी नहीं बता सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 विभाग का नाम ही बता सकते हैं। इस तरीके के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। यह भी कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसे पूरे राजस्थान का ज्ञान भी नहीं है। बड़ी खबर, राजस्थान का रहने वाला कुख्यात अपराधी रोहित गोदारा किसी बॉलीवुड थ्रिलर की पटकथा जैसी साहसिक भागने की घटना में डनकी पद्धति का उपयोग करके भारतीय अधिकारी को चकमा देने में कामयाब रहा। करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में नाम आने के बाद से बीकानेर के लूनकरन निवासी रोहित गोदारा फरार है और उसकी तलाश जो है कनाडा तक हो रही है। 2010 के बाद से उसके खिलाफ 3 दर्जन से अधिक गंभीर मामले होने के बावजूद रोहित गोदारा ने डनकिन नामक गुप्त विधि का उपयोग करके कई देशों की सफलतापूर्वक यात्रा की है, जिसमें वीजा सिस्टम और आव्रजन नियमों में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक रूप से ठहराव की एक श्रृंखला शामिल है। गोदारा के स्थान के बारे में अटकलें तेज है। सूत्रों का कहना है कि वह कई राज्य में अधिकारी से सफलतापूर्वक बच गया होगा और वर्तमान में कनाडा या फिर अमेरिका में छिपा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह भी संभव है कोई यूरोप के रास्ते अमेरिका या फिर कनाडा जा रहा हो, क्योंकि पिछले महीने शूटर को की गई उसके कॉल से पता चला है कि उसकी लोकेशन दक्षिण पश्चिम यूरोप में है
और फेसबुक पोस्ट में गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद गोदारा के पलायन ने एक बार फिर से वैश्विक अपराध के युग में कानून प्रवर्तन एजेंसी के सामने आने वाली चुनौती को उजागर किया है। बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में बुधवार को सेंध लग गई और दर्शक दीर्घा में 2 लोग लोकसभा कक्ष में कूद गए और अपने साथ लाए गैस बम को कनस्तर से पीला धुआं छोड़ा। इस दौरान सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की और उन्हें हीरो बताने की कोशिश की।